Hello students, so our question is, in a car race on a straight path, car A takes t less than car B. At the finish and the passes finishing point with a speed v more than car of B. तो यहाँ पर इसको पहले सिंपल कर लेते हैं हम। ये कार A है, ये कार B है। तो कार A ने अगर टाइम t1 लिया है तो कार A ने टाइम t लेस देन B लिया है, तो मैं B का टाइम t1 प्लस t कर देता हूँ ना। क्या दिक्कत है? साफ बात है, इसमें से इसको घटाओगे तो t बच के आ रहा है ना। ठीक, और क्या बोला है, फिनिशिंग पॉइंट स्पीड v मोर देन दैट ऑफ b। तो अगर मैंने b का स्पीड v1 माना है तो a का स्पीड v1 प्लस b हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे v का ही स्पीड पूछा है, दोनों कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, आपको v बताना है और वो a1 a2 और t की फॉर्म में है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं इसके लिए। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है, v1 प्लस v, u तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है a1 और टाइम कितना लगा इसको t1। इसके लिए फाइनल वेलोसिटी v1 है, u 0 है, a कितना है इसका a2 और टाइम कितना लगा इसको t1 प्लस t, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इन दो एक में इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ और 1 में से 2 घटा दूं तो ये v1 से v1 उड़ जाएगा, इधर बचेगा v और इधर आ जाएगा आपका a1 t1 माइनस a2 t1 प्लस t, यही होने वाला ना। ठीक है, क्लियर है? आप चाहो तो यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और t1 कॉमन ले लो, तो ये a1 t1 माइनस a2 t1 माइनस a2 t हो जाएगा और यहां से t1 कॉमन ले लीजिए, सो आपका ये हो जाएगा a1 माइनस a2 माइनस a2t। तो यही आपकी v की वैल्यू है। मगर जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो हमें कुछ और तिकड़म लगानी पड़ेगी, यानी आंसर तो इसी क्वेश्चन से आएगा मगर हमें या तो t1 या फिर t में आ रहा है तो हमको t1 की वैल्यू कुछ चेंज करनी पड़ेगी, सीधी सिंपल सी बात है। तो हम एक चीज और जानते हैं, ये जब रेस होती है तो दोनों कार्स को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी एस ए इज इक्वल टू एस बी होगा, और हमें टाइम चाहिए तो डिस्टेंस और टाइम, तो ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आता है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं। दोनों कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यूटी वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, तो ए का क्या हो जाएगा हाफ a1 t1 स्क्वायर, बी का क्या हो जाएगा हाफ a2, बी का टाइम t1 प्लस t है, इस बात का ध्यान रखें, तो ये t1 प्लस t का होल स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, क्या मैं इसको a1 डिवाइड बाई a2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 प्लस t का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं इसका रूट मार दूं टोटल तो ये हो जाएगा रूट a1 a2 t1 स्क्वायर का हो जाएगा t1 और ये हो जाएगा t1 प्लस t। मुझे t1 की ही वैल्यू पुट करनी है तो इस t1 को इधर लेके आ जाओ, सो t1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा रूट a1 a2 t1 माइनस t1 इज इक्वल टू t। इन दोनों में से अगर मैं t1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से अगर मैंने t1 कॉमन ले लिया तो आपका t1 ब्रैकेट में, अब देखो एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, इन दोनों का एलसीएम भी साथ में लेते हैं तो रूट a2 कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, तो ऊपर बचेगा रूट a1 और यहाँ पर आ जाएगा रूट a2। ठीक है, फॉन्ट साइज में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं अब। ठीक है, ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ठीक है, तो हमें t1 की वैल्यू पुट करनी है, तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से रूट a2t डिवाइड बाई रूट a1 माइनस रूट a2। तो इस t1 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू t1 की जगह तो यही पुट करना है, तो बेटा ये हो जाएगा रूट a2t डिवाइड बाई रूट a1 माइनस रूट a2, ऊपर भी t है, अच्छा t तो लिख ही दिया। अब ये तो हो गया, अब यहाँ पर a1 माइनस a2 और है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 माइनस a2t माइनस a2। सॉरी स्टूडेंट्स, ये माइक जो है बैटरी से काम करता है, तो आधे क्वेश्चन में इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, मगर आपको फिर भी वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस a1 माइनस a2 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं इस a1 माइनस a2 को रूट a1 स्क्वेयर माइनस रूट a2 स्क्वेयर क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूं तो क्या मैं इसको a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ये छोटा मोटा फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही होगा। तो ये हो जाएगा रूट a2t
डिवाइड बाई रूट ए वन माइनस रूट ए टू इंटू, इसको मैं लिख दूंगा रूट ए वन माइनस रूट ए टू मल्टीप्लाइड बाई रूट ए वन प्लस रूट ए टू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस ए टू टी यहां पर हो जाएगा। सो ये रूट ए वन माइनस ए टू से रूट ए वन माइनस ए टू खत्म हो गया। रूट ए वन प्लस ए टू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ए वन इंटू रूट ए टू टी, और ये रूट ए टू है, ये भी रूट ए टू है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बेटा ए टू, और इंटू टी है सही में, और ये है माइनस ए टू टी। ये ए टू टी से ए टू टी खत्म हो जाएगा, और ये बेटा रूट है तो बेटा ये पूरा रूट ए वन ए टू हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा टी। तो ये रूट ए वन ए टू टी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।